नमस्कार। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीएसटी का टॉपिक एक मुश्किल पहेली, एक चक्रव्यूह जैसा लगता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम सब मिलकर इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और जीएसटी से जुड़े हर उस जरूरी फैक्ट को समझेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जीएसटी से पहले का दौर याद है जब टैक्स के नाम पर अरे बाप रे एक पूरी खिचड़ी सामने होती थी। वैट, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सीएसटी, न जाने कितने नाम, कितने नियम, सब कुछ इतना उलझा हुआ था कि समझना ही मुश्किल था। तो समझिए, जीएसटी इसी उलझन को सुलझाने के वादे के साथ आया था। और इस समाधान का नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे एक राष्ट्र एक कर के एक बहुत ही सरल और बड़े विचार के साथ लाया गया। मतलब पूरे भारत के लिए एक ही टैक्स का ढांचा। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 40। जीएसटी ने किसी एक या दो टैक्स को नहीं, बल्कि कुल मिलाकर 40 अलग अलग टैक्स और सेस को एक साथ खत्म कर दिया। सोचिए जरा, 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स और 23 तरह के सेस, इन सबको हटाकर सिर्फ एक सिस्टम बना। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम जीएसटी के एक देश एक टैक्स वाले आइडिया को समझेंगे, फिर इसके इतिहास में चलेंगे, उसके बाद एग्जाम के लिए जरूरी कानून और नंबर्स का खेल देखेंगे, फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक में झांकेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी है, बिल्कुल नया जीएसटी 2.0। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जीएसटी का ये आइडिया आया कहाँ से और भारत की जमीन तक पहुंचने में इसे कितना लंबा सफर तय करना पड़ा, क्योंकि हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1954 में फ्रांस से, जो जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना। भारत में इसकी सुगबुगाहट 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुई। फिर साल 2002 में विजय केलकर समिति ने इसे लागू करने की जोरदार सिफारिश की, और फिर एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो तारीख आई, 1 जुलाई 2017, जब ये पूरे भारत में लागू हो गया। ये चारों पॉइंट्स एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, महत्वपूर्ण नंबर और संविधान के अनुच्छेद। तो चलिए एग्जाम में आने वाले इन कोड्स को मिलकर क्रैक करते हैं। हाँ, तो ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। भारत ने जीएसटी के लिए जो मॉडल अपनाया है वो कनाडा से लिया गया है। इसे डुअल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही चीज की खरीद बिक्री पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें टैक्स लगाती हैं, जिसे हम सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी के तौर पर जानते हैं। इस नंबर को तो दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, 101। जैसे किसी शुभ काम में 101 रुपए का शगुन देते हैं ना, बस वैसे ही समझिए कि भारतीय टैक्स सिस्टम के इस सबसे बड़े सुधार के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसी ने जीएसटी को कानूनी हकीकत बनाया। कितना आसान है याद रखना। और अगला मैजिक नंबर है आर्टिकल 279A। इसी आर्टिकल ने जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद को बनाया। यही वो बॉडी है जो जीएसटी से जुड़े सारे बड़े फैसले लेती है। तो काउंसिल की सारी शक्तियां इसी आर्टिकल से आती हैं। जीएसटी में रजिस्टर्ड हर बिजनेस को एक 15 डिजिट का यूनिक आईडी नंबर मिलता है, जिसे जीएसटीआईएन कहते हैं। ये उस बिजनेस की पहचान है। और इसमें एक मजेदार फैक्ट ये है कि पहले 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं। ये भी एक बढ़िया सवाल बन सकता है ना। तो अब बात करते हैं जीएसटी सिस्टम के पावर सेंटर की, यानी जीएसटी काउंसिल की। इसे आप जीएसटी की महापंचायत भी कह सकते हैं। यहीं पर तय होता है कि किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, नियम क्या होंगे, सारे बड़े फैसले यहीं होते हैं। तो इस पावरफुल काउंसिल में होता कौन कौन है? कुल 33 सदस्य हैं। इसकी चेयरपर्सन हमेशा देश की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। उनके साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और सभी राज्यों और उन केंद्र शासित प्रदेशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं जहां विधानसभा है। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कि फैसले कैसे लिए जाते हैं। कुल वोटों का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा केंद्र सरकार के पास है और बाकी का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा सभी राज्यों को मिलाकर है। ये बनावट ये पक्का करती है कि केंद्र अकेले कोई फैसला राज्यों पर थोप ना सके। इससे केंद्र और राज्यों के बीच एक बैलेंस बना रहता है। और सबसे जरूरी बात, कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए 75% यानी 3/4 बहुमत की जरूरत होती है। इसका मतलब साफ है,
कोई भी बड़ा फैसला न तो अकेले केंद्र ले सकता है और न ही सारे राज्य मिलकर केंद्र के बिना। किसी भी बड़े बदलाव के लिए दोनों के बीच आम सहमति बनानी ही पड़ती है। और अब हम आ गए हैं सबसे ताज़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण अपडेट पर, GST 2.0। इसे नेक्स्ट जेन रिफॉर्म यानी अगली पीढ़ी का सुधार भी कहा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ये वो बदलाव है जो हाल ही में हुए हैं और एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक है। सबसे पहले तो ये तारीख नोट कर लीजिए, GST 2.0 के जो नए नियम हैं वो 22 सितंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। ये एक बिल्कुल रीसेंट डेवलपमेंट है, इसलिए इससे जुड़े सवाल आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। GST 2.0 का जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है टैक्स स्लैब में। देखिए, 12% और 28% वाले पुराने स्लैब अब पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। इनकी जगह अब 5% और 18% के नए स्लैब आ गए हैं। ये टैक्स सिस्टम को और भी सरल बनाने की एक बड़ी कोशिश है। इसके अलावा एक बिल्कुल नया और सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब भी बनाया गया है, 40%। ये लग्जरी आइटम्स यानी विलासिता की चीज़ों और सिन गुड्स पर लगेगा। अब ये सिन गुड्स क्या हैं? जैसे कि तंबाकू उत्पाद, जिन्हें समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। कुछ और अच्छी बातें भी हैं। पहली, अब पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई GST नहीं लगेगा, 0 GST। दूसरी, 33 जीवन रक्षक दवाओं को भी GST से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर याद रखना है कि पेट्रोलियम, शराब और बिजली, ये 3 बड़ी चीजें अभी भी GST के दायरे से बाहर हैं। चलिए अब एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक सुपर फास्ट रिवीजन हो जाए। ये वो चीट शीट है जिसमें सारे जरूरी फैक्ट्स हैं जो आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। चलिए जल्दी से दोहराते हैं। GST लागू हुआ 1 जुलाई 2017। संविधान संशोधन 101वां। काउंसिल का आर्टिकल 279A। GST आयन में कितने अंक? 15। वोटिंग पावर 1/3 केंद्र, 2/3 राज्य। GST 2.0 के नए स्लैब 5%, 18% और 40%। दुनिया में पहला देश फ्रांस और भारत में लागू करने वाला पहला राज्य असम। यह सब बिल्कुल याद रखना है। तो हमने सारे फैक्ट्स और आंकड़े तो देख लिए, पर आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। जब हम GST 2.0 को नेक्स्ट जेन रिफॉर्म कहते हैं तो इसका असली मतलब क्या है? टैक्स की इस अगली पीढ़ी का हमारी अर्थव्यवस्था पर और एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इस पर सोचना तो बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि GST का ये चक्रव्यूह अब आपके लिए काफी हद तक सुलझ गया होगा। सक्सेस मिरर की तरफ से आपकी सफलता की कामना करते हैं।